हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब हैप्पी हैं। आई थिंक आप भी हैप्पी होंगे। सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है। हमारी चाय हमने मंगाई थी जो कि आ चुकी है। हम सारे लेट उठे हैं क्योंकि कल पहला दिन था जब हम पहुंचे थे एंड वी वर सो टायर्ड। आज जाना है ससुराल, तो फटाफट से नाश्ता करके सबने जो है अब रेडी होना है। सो गाइस, कल है ना मम्मी ने रिसेप्शन वालों को डांट लगा दी। वो फ्रिज एक तो वर्क ही नहीं कर रहा था, बहुत ठंडा ही नहीं कर रहा था। और वो जो फ्रिज साफ ठीक करने वाला आया ना, वो बोलता है नहीं इतना ही होता है मैम। और वो मम्मी पापा से आर्ग्यू कर रहा था, तो मम्मी रात को रिसेप्शन पे गई, मम्मी ने बताया। फिर बाद में उन्होंने तुरंत चेंज करवा दिया। अब जो फिश का मैंगो है ना गाइस, वो इतना ठंडा है कि मुझे अब सच्ची में लग रहा है कि हाँ ठंडा और ठंडक आ रही है बाहर। ये सब रखा है, इसमें लाइट नहीं जलती लेकिन अच्छे से वर्क कर रहा है। और कल जब फ्रिज है ना तो मम्मी कह रही है आवाज़ हो रही है, तो अच्छे से चल ही रहा होगा। और मम्मी पीछे से कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि मम्मी की मुंह में ब्रश है, मम्मी ब्रश कर रही थी एंड मैं अभी करके चुकी और हम लोग अभी चाय पियेंगे। और यहाँ पे से एक कुकी गायब है जो पापा ने खाई है। यस कैसे हो आप सब? वेलकम बैक। अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30, नहीं सॉरी गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। दोपहर के 12 बज रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा ये सब ठीक ठाक कर रहे हैं क्योंकि कुछ उतरे हुए कपड़े वो सब अलग रख रहे हैं। और मैं ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। लग रहा है ना कि मैं ससुराल जा रही हूँ। ये वाला ड्रेस पहना है मैंने। अभी वो लोग आएंगे रूम क्लीन करने, बट हम हमारी तरफ से ये जो हमारा सामान थोड़ा बहुत फैला पड़ा है ना, ये प्रिशा का कॉस्मेटिक, इनके बेल्ट वगैरह, यहाँ विवेक के कपड़े पड़े हुए हैं, ये सब मैं उठा के अलमारी में एडजस्ट करके जाने वाली हूँ। और कल रात मैं बहुत थकी थी, नहीं तो जनरली मैं जिस दिन जाती हूँ उसी दिन एडजस्ट कर देती हूँ अलमीरा में, लेकिन कल मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो कल मैंने कुछ भी नहीं किया था। सारे कपड़े ऐसे ही पड़े रह गए थे। पूरा रूम साफ सूफ करके हम लोग निकल रहे हैं। प्रिशा भी रेडी हो गई है। कोई नहीं है अभी, मतलब सिर्फ कपड़े पहने। हाँ, ये कल वाली टी शर्ट नहीं है, कभी आप कल वाली समझो। ये और वो टी शर्ट एक जैसी है, एक ही ब्रांड की है। प्रिंट था काओ प्रिंट। अभी ना मैं जब पहनती हूँ ना उसे तो कहता है मुंह। तो विवेक बड़े एक्साइटेड है भाई, अपने घर जाने के लिए बड़े खुश हैं। और आज इनकी मम्मी इनके लिए फ़िश बना रही हैं क्योंकि घर पे मम्मी ने नहीं बनाई थी। जब मम्मी घर पे आई थी ना तब नहीं बनाई थी, तो आज इनके लिए फ़िश बन रही है और इसलिए इतने एक्साइटेड हैं। सुबह से मेरे पीछे पड़े हैं जल्दी नहा ले। लेकिन रात बहुत ज़्यादा कल थकान थी, मैं आपको भी पता है, तो मुझे सोते काफ़ी लेट हो गया था। मैं एडिटिंग करती रही। मेरी यहाँ पे अपलोडिंग बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हो रही है जितनी गोवा में होती है। यहाँ पे चूँकि अंधेरी एरिया है तो अच्छा खासा कवरेज मुझे मिल रहा है। तो मैंने आधी रात को 12 बजे मैंने अपलोडिंग पे लगाया था मेरा व्लॉग, और वो 1 घंटे में अपलोड हो गया था। तो मैं 1 o'clock सो गई थी और सुबह जब मैं उठी तो वो प्रोसेस हो चुका था, यानी पूरा अपलोड हो चुका है। तो अब सिर्फ मुझे डालना ही है, तो वो मम्मी के यहाँ से डाल दूंगी। मैंने शैम्पू किया, सुबह उठ के तेल लगाया था। नाश्ता हम लोगों ने रूम पे ही किया। आपने देखा यहाँ पे पास में गोपाल कृष्ण करके एक होटल है, हम लोग कल डिनर करने गए थे ना, उन्होंने अपना मेन्यू कार्ड वगैरह दिया था, उनसे हमने ऑर्डर करके मंगवाया और नीचे जाके बैग में डाल के ले आई। और इन लोगों ने कुछ कहा नहीं क्योंकि आई थिंक ये लोग भी समझ रहे होंगे कि भाई इंसान क्या करेगा इतनी दूर आके, यार बार बार तो बाहर नहीं जा सकता ना खाने के लिए। और बहुत सारा स्टफ़ हम लोग लेके आए हैं, तो वो चाय के साथ हमने एंजॉय किया। फ्रिज की कहानी प्रिशा ने आपको बता दी। फ्रिज के लिए मैंने कल जाके रिसेप्शन पे थोड़ा सा डांट दिया था क्योंकि जो बंदा देखने के लिए आया था ना फ्रिज, वो मेरे से ना बहस लगा रहा था, आर्ग्यू कर रहा था। वो कह रहा था कि ठंडक कितनी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं गोवा भी जाती हूँ, मैं ताज भी गई थी लास्ट ईयर, ITC भी गई थी। हर जगह पर हमें फ्रिज मिलता है, हर ही जगह पर मिलता है सबको, और अच्छी खासी ठंडक अंदर होती है। ऐसा तो नहीं है ना रूम टेम्परेचर रहता है। सो वो लोग मान नहीं रहे थे, तो मैंने थोड़ा बोल दिया था, उन्होंने बड़ा फ्रिज भेज दिया है। और अब जैसे ही मैं यहाँ की ना सर्विसेज में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप लोग कभी वेट जा रहे हो तो मैं आपको पहले से ये चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ की जो सर्विसेज है ना थोड़ी सी स्लो हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। 2 से 4 कॉल करने पड़ते हैं, कितनी देर वेट करना पड़ता है एक चीज़ के लिए, तब कोई चीज़ आती है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे आ रही है, बट मैंने कल उनको कंप्लेंट किया है तो थोड़ा सा बेटर है। आज सुबह चाय के लिए भी काफ़ी दिक्कत हो गई। और फिर हम लोग निकलते हमें 12:30 हो जाएंगे। ऊबर टैक्सी से हम जा रहे हैं, हमारे कार से नहीं, क्योंकि विवेक को बॉम्बे में कार चलाना सेफ़ नहीं लगता। वो कहते हैं नई कार पे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उससे अच्छा ऊबर पड़ता है, और वो मैं बुक कर देती हूँ अभी। तो चलिए चलते हैं आज ससुराल, आपको मेरी ससुराल दिखाती हूँ। आपको भी पता चल जाएगा हम होटल में क्यों रुकते हैं आके, क्यों वहाँ नहीं रुकते। बहुत ही छोटी सी जगह है। आज आपको मेरा देवर मिलेगा, मम्मी मिलेंगी, देवरानी नहीं मिलेगी, वो कहीं पिकनिक पे गई हुई है अपने ऑफिस वालों के साथ। तो कोई बात नहीं, जितने लोग मिलेंगे आपको घर दिखाऊंगी मेरे ससुराल का। तो चलिए, और मैंने ये पहना है
ये फ्रॉक का ड्रेस है और नीचे ट्राउज़र है। और पता है एक कॉमेडी हो गई हुई है, वो बता के आपको मैं बाय करती हूँ। मेरे पास एक भी चप्पल नहीं है ससुराल पहन के जाने के लिए। आप हंसना मत, मुझे फुटवेयर लेना था नवसारी में, मैंने सोचा भी था, लेकिन चूंकि मम्मी आई हुई थी टाइम नहीं मिल पाया और एक ही दिन बचा था, उसमें बहुत सारे काम हो गए, तो मेरे पास कोई फुटवेयर नहीं है। कल हम लोग हंस भी रहे थे जब सामने हम लोग खाना खाने गए थे, तो विवेक हंस रहे थे वहाँ नीचे ना ज़मीन पर बैठे हुए थे चप्पलें लेके ना कुछ बेचने के लिए, कह रहे यहाँ से ले ले तू, क्योंकि कल आज मेरे पास कोई चप्पल नहीं है। या तो मेरे पास स्पोर्ट्स शूज़ हैं मेरे नाइकी के जो मैं लाई हूँ, या तो फिर मेरे पास बूट्स हैं, जो बूट्स होते हैं ना जो मैं अक्सर पहनती हूँ आपको डेमो दिखाने में, वो वाले। अब दोनों ही इस पे नहीं चलेंगे और मैं सोची हूँ करूँ तो करूँ क्या। और इसका पाँव बड़ा है, इसकी चप्पल मुझे आती नहीं है, पर ये कह रही है मम्मी फिलहाल मेरी डाल लो। फिर लाल बाग में ना ये चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं, लाल बाग में घर है ना मेरा, मतलब ससुराल, तो मैं वहाँ से फिर बाय कर लूँगी। आज मैं ऐसे ही जाऊँगी जुगाड़ू काम करके। तो चलो फिर लेट नहीं करते हैं, काफ़ी ऑलरेडी लेट हो गया है, मम्मी भी वेट कर रही होंगी। मिलते हैं आपको मेरे ससुराल से या फिर रास्ते से। तो यहाँ पे बात कर रहे थे टैक्सी के लिए। एक्चुअली यहाँ पे तो ऊपर की फैसिलिटी है, तो हम लोग उसी से बुक कर रहे हैं, और बुक तो कर दिया था, तो वी वर ट्राइंग कि लाइक बात हो जाए ड्राइवर से, तो फिर हम निकले। वैसे तो बहुत जल्दी से आ जाता है, अंधेरी एरिया में है, ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से पहुँच ही जाता है बंदा लेने के लिए। तो विवेक भी रेडी है, अभी भी रेडी है, और फाइनली हम निकल रहे हैं। और जब भी हम निकलते हैं इस वाले लिफ्ट से निकलते हैं, क्योंकि इधर वाला व्यू हम लोगों को अच्छा लगता है। ये जो पूल वाला व्यू है ये बच्चों को और मुझे सबको बहुत पसंद है, तो इधर के साइड की ही लिफ्ट हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। और मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि बहुत साल के बाद ऊपर जाऊँगी। लास्ट टाइम जब हम सितंबर में आए थे तो ससुराल ऊपर नहीं गए थे विवेक की वजह से, उनको स्टेयर्स चढ़ने मना किया था डॉक्टर ने, बट नाउ ही इज़ फाइन, उनको परमिशन है। तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। तो यहाँ से ना अंधेरी एरिया से जब हम निकल रहे हैं ना ईस्ट से ना, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बहुत ही करीब है, तो मतलब वही वाला वे है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा लग रहा है। वैसे भी मुंबई में बहुत अच्छा लगता है, मतलब हम लोग तो एक्चुअली बेस है हमारा यहाँ पे, लाइक विवेक यहाँ से हैं, इतने सालों से मैं बहुत बार आई हूँ, चाहे ससुराल कम आई हूँ, लेकिन वैसे घूमने फिरने हम लोग काफ़ी यहाँ पे आए हैं, तो अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। और मेरे से ज़्यादा खुशी एक्चुअली विवेक को मिलती है। तो आज का दिन तो ससुराल के लिए रखा हुआ है, फिर कल जाएंगे दर्शन करने के लिए दोनों जगह। और ये सहारा का जो वो है 5 स्टार होटल वो गया सा, तो ये वही होटल है, राउंड शेप में बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। और ये हमारी गली है, जी हाँ मेरे ससुराल की बिल्डिंग है ये। तो आज आपको चलिए दिखाती हूँ मैं अपनी ससुराल, और ये लालबाग एरिया में है। और बच्चे मेरे से आगे आगे चल रहे थे। चल, तो ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है और टॉप फ्लोर पे मेरा ससुराल है, यानी विवेक का घर। और प्रॉब्लम ये है कि इसमें लिफ्ट नहीं है। तो अब आप एक रीज़न ये भी समझ लीजिए कि एक ये भी रीज़न है कि विवेक कभी यहाँ के नहीं रुकते हैं, क्योंकि एक तो उनको हार्ट का इशू है, सेकेंडली अभी भी बीमार हो चुके हैं, इसलिए भी नहीं रुक सकते। लेकिन ये एक सेकेंडरी रीज़न है, मेन रीज़न है कि घर बहुत छोटा है। मैं आपको दिखाती हूँ, भाई मुझे घर छोटे से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन लोगों को तकलीफ़ ना हो, इसीलिए हम नहीं रुकते यहाँ पे। तो बस यही एक छोटा सा रूम है और किचन टॉयलेट बाथ है, बस इतना ही घर है उनका। हाय कर पिंटू। हाय। तो ये 1 BHK भी नहीं है एक्चुअली, बस यही वाला रूम जो आप देख रहे हो ना, 230 स्क्वायर फीट में तो पूरा घर ख़त्म हो जाता है। और साइड पे किचन है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। घर इसलिए दिखा रही हूँ, लोगों को ये क्वेश्चन है, लोगों को लगता है हम लोग रुकना नहीं चाहते यहाँ पे। मैं पूरा वाइड हूँ, क्या है यहाँ पे, है ना, आप देख सकते हो कि पूरा कितना छोटा रूम है, हम लोग कैसे रह पाएंगे 7 जन। तो अब आपने देख लिया, ये तो वाइड एंगल से विवेक दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा भी बड़ा लग रहा है। जी नहीं, मैं उनके घर को क्रिटिसाइज़ बिल्कुल नहीं कर रही, नहीं तो लोग ये भी कह देंगे कि क्रिटिसाइज़ कर रही है, बाहर की गैलरी है। मैं सिर्फ आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि हम यहाँ क्यों नहीं रुके। अब यहाँ पे ऑलरेडी 4 लोग रहते हैं, मेरी देवरानी, देवर, उनकी बेटी और मम्मी। और ये 1 BHK नहीं है, बस 1 रूम किचन टॉयलेट बाथ है। तो मेरी मम्मी देखो काम कर रही है मेरे लिए फ़िश बनाई उसने, मुझे फ़िश बहुत पसंद है, तो उसने मेरे लिए फ़िश बनाई है, फ्राई फ़िश।
और ये बाहर का व्यू है, हमारे घर के बाहर का व्यू। हाँ, मच्छी करी बनाई मेरी माँ ने मेरे लिए। और यहाँ पे एक कोलैज ये लगाया हुआ था पिक्चर, जिसमें देवर देवरानी उनकी बेटी हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए मेरी देवरानी को। देवी आ गई थी इतनी बड़ी, तो मैंने उसको मेड को दे दी। ये जीरा है मम्मी, ठीक है। क्या कर रहे हो? हम सास बहू को शूट कर रहे हो तुम? भूली है क्या मम्मी? दाढ़ी वाली मिर्ची जो होती है, दादी ना वो जो मिर्ची है वो डाल दे, वो तेरे घर से लेके आना का था। ये दाल वाले है ना? आप नमक डालो ना अंदर। नमक और हल्दी डालते हैं। आपको एक केला तो बना को दो, एक मम्मी, एक ले साला दिला। बहुत भूख नहीं है क्योंकि हमने नाश्ता है ना, मैंने बोला था 11:30 पौने 12 किया है। हम उठे ही 9 साढ़े 10 बजे। जीवन सगळं झालं बोल। इसको यहाँ रखो क्या? ये आम हमारे गांव के हैं। अफूस, यस। कौन लेके आया? वो यहाँ पे जो है ना नेबर, उन्होंने दिया है। तो ये रूम देख के आपको आइडिया आ गया होगा कि इसमें 7 लोग नहीं रह सकते। मतलब वैसे दिन में रह लेंगे लेकिन रात को सोने का बहुत इशू हो जाता है। तो आप समझ गए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये घर हमारा अपना है। होटल में कोई नहीं रुकना चाहता। दादी का घर दादी का घर होता है और होटल होटल होता है। लेकिन अब करें क्या, वो लोग खुद भी मना करते हैं कि भाई जगह नहीं है। सॉरी भी कहते हैं वो लोग कि सॉरी, हम लोग आपको मतलब रुकने के लिए ना बोलना पड़ता है। लेकिन उनकी भी गलती नहीं है भाई, इतना सा रूम है, कैसे सोएंगे रात को। तो ये यहाँ पे मम्मी ने लंच लगा दिया है और बस अब हम लोग खाने। आम है ना, आम ये गांव का है, गांव से। यहाँ पे दादी के ना नेबर्स है जो मुझको बचपन से बहुत लाड प्यार करते हैं। उन्होंने दिया 2 मैंगोज दिए, एक और दूसरा उधर रखा है। गाइस तो अभी हम लोग आ गए हैं वापस होटल पे मम्मी के यहाँ से। हम रुके वहाँ पे कितने बजे तक? 4:30 बजे निकले थे। अभी टाइम क्या हो रहा है बेटा? सफाई करके वो लोग पीछे से पूरा रूम क्लीन कर गए हैं। देखिए पूरा घर हमारा साफ पड़ा है, प्यारा सा छोटा सा घर। और वहाँ पे रुके थे मम्मी के यहाँ पे 4:30 बजे तक। अभी 5:45 हो रहे हैं लेकिन धूप निकली हुई बाहर काफ़ी तेज़। खाना बनाया था उन्होंने विवेक के लिए और फिर हमने बैठ के बहुत सारी गपशप की। और अभी हमारी शाम की चाय आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि 5:45 हो रहे हैं और बाहर जाके आए ना, थकान इतनी लग गई इसलिए आके नाइटी पहन ली मैंने। अब पूरी शाम कहीं जाने का मन नहीं है। अब हम लोग जो यहाँ घूमेंगे फिरेंगे ना, वो अभी परसों से घूमेंगे फिरेंगे क्योंकि कल हमें सुबह में जाना है गणपति टेम्पल, जिस काम के लिए हम आए हैं। और हाजी अली तुम्हें बात करनी है? पकड़ो। मुझे ज़्यादा आता नहीं है बात करना इसी तरह, इंडियन यूट्यूबर की तरह। लेकिन इतनी चाय आती है तो उन्होंने एक ही चाय भेजी थी। कितने खराब कॉल करें लोगों को। और आपने 2 चाय का पे किया था सुबह में? हाँ, एक चाय आई है, ठीक है। ये एक चाय में हमें इतना मिला है और सुबह हमें ऐसे 2 जार मिले थे। हमने 2 चाय मंगाई थी। हाँ। पर सिर्फ इतनी ही चाय थी, इतना ही था। और यानी 2 चाय में भी हमें इतना मिला है, एक चाय में भी इतना मिला है। मीन्स के सुबह हमें सिर्फ एक ही चाय मिली थी और हमने पे किया है 2 चाय का। हाँ। अभी कुछ करो, बुलाओ उन्हें। एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ा सर्विसेज का इशू आ ही रहा है, मैंने आपको बताया ना। तो उनसे मुझे एक बार बात करनी पड़ेगी, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो थोड़ा सा सर्विस हमें ठीक से प्रोवाइड करें। तो वही बस उनसे बात करनी है। और तो यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह निकाल रही थी, शाम का चाय और नाश्ता। और जब भी मतलब बच्चों के साथ कहीं ट्रैवल करें तो इस तरह से साथ में कुछ चीज़ें ज़रूर कैरी करें, क्योंकि वैसे तो हर सिटी में सब कुछ मिलता है, बट फिर भी अगर हम नाश्ता वगैरह कैरी करते हैं तो इजी पड़ता है। क्योंकि बच्चों को तो देखो कहीं भी भूख लगने लग जाती है, तो इसीलिए मैं बहुत सारा नाश्ता कैरी करके लेके आई थी। एंड प्लीज़ इस चीज़ पे भी आप इशू मत उठाइएगा कि मैं इतनी दूर से आई और मेरी देवरानी उसी दिन पिकनिक पे चली गई। ऐसा उसने जान के नहीं किया है। उनका नाम नेहा है मेरी देवरानी का, और लास्ट टाइम मैं सितंबर में आई थी तब मैंने आपको मिलवाया भी था उनसे। लेकिन अब पहले से उनका पिकनिक फ़िक्स था, तो अब वो कैसे छोड़ती ना। वो वैसे गई आज ही हैं और रात को लौट के भी आ जाने वाली हैं। लेकिन अब इसमें उनकी मिस्टेक नहीं है, बिकॉज़ ऑलरेडी फ़िक्स था।
तो उनका कॉल भी आ गया था कि भाभी मतलब मैं जाना पड़ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। और जो उनकी बेटी है ना वो उनके मायके गई हुई थी, मतलब नेहा के मायके, मेरी देवरानी के मायके में गई हुई थी। तो अभी रात हो गई और टाइम हो गया हमारे डिनर का, 9:15 बजे हुए हैं और मैं थोड़ी देर सो गई थी अपना ब्लॉग पब्लिश करते करते। शाम को आने के बाद हमने चाय नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग डाला यहाँ से ही, और काफ़ी सारा काम होता है जब ब्लॉग डालते हैं। फिर मुझे आ गई नींद, क्योंकि धूप में निकल जाओ इतनी गर्मी में तो नींद सी आने लगती है। मैं कहा चलो थोड़ी देर सो जाते हैं। अभी मैंने जीन्स पहनी और ये ब्लैक टी शर्ट, हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। अभी तक जब से हम आए हैं ना, मैंने एक भी अपना 1 पीस गाउन कुछ नहीं पहना, क्योंकि आज ससुराल जाना था और कल तो हम आए थे, और कल हमें जाना है गणपति टेम्पल और हाजी अली, तो ऑब्वियसली कल भी इंडियन ही होगा। प्रिशा यहाँ पे रेडी हो रही है। और आज जब मैं मेरे ससुराल गई थी ना, तो मेरे ससुराल में उसी फ्लोर पे ना एक लड़का रहता है, क्या नाम है उसका? ऋषिकेश। हाँ, ऋषिकेश नाम है, और वो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है। उसने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रखा है, मेरे रील्स देखता है रेगुलर, और उसने मुझे मेरे चैनल को भी फॉलो कर रखा है। तो वो क्या कह रहा था प्रिशा? वो आपका बहुत बड़ा फैन है। बोल रहा था कि अपनी मम्मी को बोलो मेरे साथ एक सेल्फी ले ले, ऑटोग्राफ दे दे मुझे। बहुत प्यारा लड़का है। मैं यहाँ फोटो लगाऊंगी, आप फोटो देखो उस बच्चे का। मैं शूटिंग तो कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि इतने टाइम के बाद ससुराल हम कितने टाइम के बाद आए? प्रिशा कितने साल बाद आए? 2018 में आए थे। 2018 में लास्ट आए थे। उसके बाद तो थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स थे ससुराल में, तो जिस वजह से हमारा आना नहीं होता था। और इनफैक्ट देखिए आज आपने देख लिया ना उनका घर कितना छोटा है। आप लोग अक्सर मुझे क्वेश्चन करते हो कि आप होटल में रुकते हो, ससुराल में क्यों नहीं रुकते। आई थिंक आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। इतना छोटा सा घर है, आप ही बताओ अगर हम चले जाएंगे तो उनको कितनी इनकन्वीनियंस हो जाएगी। एंड 2018 में भी हम तब गए थे जब मेरी चाची जो है ना, शी वाज प्रेग्नेंट, तो वो अपने घर पे थी, वो मायके गई हाउस थी। हाँ, तो तब हम रहने गए थे, जब सिर्फ चाचू और दादी रहते थे। अब तो चाची भी आ गई है, उनकी बेटी भी आ गई है। हाँ, तो इसीलिए अब हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक इतने सारे लोगों में कैसे वो लोग सोएंगे। वहां पे मुश्किल से सोने की जगह, आप देख लो कभी कभी तो मम्मी भी किचन में सो जाती है, जगह नहीं होती तो कोई मेहमान आता है। तो इसीलिए हम 4 लोग हैं, फिर हम उनको कैसे तकलीफ दे सकते हैं। और देखिए आपने मंगलसूत्र मेरे गले में देखा, ये देखो ये मेरा ये और ये अटक गया है। प्रिशा इसको अलग करके देना। ये मंगलसूत्र मेरा ठीक होके आ गया था आने से जस्ट पहले, तो ये लेके आ गए थे, क्योंकि प्रिशा बोली मम्मी आप दादी के यहाँ जा रही हो तो ऑब्वियसली मंगलसूत्र तो होना ही चाहिए। सो आज भी कुर्ता वगैरह पहन के गई थी। अच्छा लगता है ससुराल ऐसे जाते। वैसे वेस्टर्न पहनने पे कोई मना ही नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह से जाऊँ। तो और ये जो सेम कुर्ता जो मम्मी ने पहना वो कल रिपीट होगा। और मैंने आज भी चप्पलें नहीं ली, मैं चप्पल नहीं ले पाई। मुझे टाइम नहीं मिला चप्पल लेने का। बाकी मुझे आज जाएंगे मंदिर जाएंगे, सारी क्या कहते हैं रिलीजियस प्लेसेस विजिट करने वाले हैं। तो मैं भी मेरा एक सूट लेके आई हूँ, तो वही पहनूंगी। तो ये पहन के जा रही हूँ मैं डिनर करने। और हम लोग डिनर करने वहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो जो प्लेस है ना वो बहुत अफोर्डेबल है डिनर करने के लिए, बहुत सस्ता है। मतलब बॉम्बे में जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे ना, मुंबई में ताज में रुके थे, तब जब हम रात को डिनर करने बाहर जाते थे, एवरी नाइट हमारा डिनर में 2,500 से 3,000 रुपया जाता था। लेकिन कल हमारा सिर्फ 1100 बिल हुआ है वहाँ पे, तो काफ़ी रीजनेबल है। तो वहीं करेंगे हम लोग। और आप सोचोगे मैंने देवर से बात क्यों नहीं करवाई ज़्यादा, सासू माँ से क्यों नहीं बात करवाई, तो मैं आपको बता दूं वो लोग है ना काफ़ी ज़्यादा कैमरा शाय हैं, और मेरा देवर भी बहुत कैमरा शाय है। देखो उसने सिर्फ हेलो किया, तो फिर मैं सोचती हूँ यार जब कोई अनकंफर्टेबल है तो क्यों कैमरा ज़्यादा ऑन किया जाए। और ऐसे भी इतने सालों के बाद आए थे तो इतनी सारी बातें हो गई थी करने के लिए। हम लोग ने आप लगा लो, हम वहाँ 1 बजे पहुँचे थे, 1-1:15 बजे, और हम वहाँ से निकले हैं 4:30 या 4:45 का टाइम था जब हम निकले थे। तो इतने घंटे हमने कांस्टेंट बातें की हैं। जाते ही हमने खाना खा लिया था। विवेक की मम्मी ने विवेक के लिए मच्छी यानी कि फ़िश बनाई थी, और रोटी। हमारे लिए ऑमलेट था, मैं ऑमलेट खा लेती हूँ, प्रिशा ने नहीं खाया, उसने दाल चावल खाए सिर्फ। सो दाल चावल थे हमारे लिए, ऑमलेट था मेरे लिए, अंडे की सब्जी बनाई थी उन्होंने अभी के लिए, और विवेक के लिए फ़िश बनाई थी। और मेरे जाने से पहले उन्होंने सारा काम कर लिया था। और मेरी देवरानी जो है वो उसकी पिकनिक पे गई हुई थी, पिकनिक थी उसकी कुछ ऑफिस की, वो जॉब करती है ना, तो इसीलिए वो नहीं मिल पाई, हम सॉरी। तो यहाँ पे ही हमारा एक ही जगह स्टे है, हमने किसी दूसरे होटल में, अच्छा क्या जला गया, लाइट अच्छी आ रही है, दूसरे होटल में स्टे नहीं लिया, बस यहीं पे लिया है, क्योंकि हमें बहुत सस्ता पड़ा है। और मैंने शायद बता दिया आपको,
मैं ना कई बार ब्लॉग में बात बोल के भूल जाती हूँ और मैं दूसरे ब्लॉग में भी बोल देती हूँ, फिर सब कहते हैं मैं रिपीट करती हूँ। एक्चुअली मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि भाई पता चल जाए। आप लोग जरूर पूछोगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि दीदी वैसे तो कहती है कि भाई सारा घर मुझे चलाना है, फिर इतना खर्चा क्यों कर रही है कि 1 BHK जैसा, क्योंकि मुंबई में बहुत बड़ी बात है ऐसे 1 BHK अकोमोडेशन में रहना, बिकॉज मुंबई में लोगों के घर ही इतने छोटे होते हैं। आपने देखा मेरी मम्मी का, मेरी सास का घर, तो ये एक्चुअली मेरे मेंबरशिप के थ्रू में आई हूँ, RCI के थ्रू मैंने बुकिंग करवाई है, तो मुझे ये 15,000 में 7 नाइट्स पड़ी हैं। काम भी हैं कई सारे। विवेक को भी एक पर्सनल काम है जिसके बारे में आज हमने ससुराल में बात भी की बैठ के, सो वो मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकती, तो वो भी एक काम है यहाँ पे हमें। और सेकेंडली ये दर्शन करने थे, और फिर जब हम आए ही हैं तो और तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसके ट्यूशन अब तो भाई 12th में आ गई, मेरी लड़की बड़ी हो गई और उसको यहाँ पे भी बुक्स लाई है। मंडाला कर रही है, मैं आपको मंडाला दिखाती हूँ। उसने यहाँ पे काफी सारे मंडाला बैठ के कर रही है। ये मेरा फटे ना, हाँ ये देखिए। और इसके अलावा एक और बना रही है, सेम ही बना रही हो क्या? सेम बना रही है। ये ना मंडाला का बिजनेस करना चाहती है। आप बताना क्या ये करना चाहे तो कर सकती है। मुझे कह रही है मम्मी आप इंस्टाग्राम पे इतनी फेमस हो गई हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक साड़ी में रील डाली थी और वो 2 दिन में 3 डेज में वो 2 मिलियन पे पहुंच गई रील। तो इंस्टाग्राम पे मतलब काफ़ी नेम फेम हो गया है मेरा। ऐसे मैं खुद की तारीफ नहीं करी पर सच में हो गया है, क्योंकि वहाँ मेरे फैन क्लब्स भी हैं और फैन पेजेस भी हैं और उनके भी काफ़ी अच्छे फॉलोअर गेन हो गए हैं। तो ये मुझे कह रही है मम्मी मुझे मंडाला का बिजनेस करना है, क्या आप मेरी हेल्प करोगी? मैं कहा वाई नॉट। मैंने उसे मना किया, कोई ज़रूरत नहीं है बिजनेस करने की, तुम सिर्फ पढ़ाई करो, अपने पाँव पे खड़ी हो जाओ, काबिल बन जाओ। लेकिन ये बोल रही है दिस इज़ माई पैशन एंड आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू माई बिजनेस, माई पैशन वाला बिजनेस मतलब। तो अब मैं इसे इसीलिए मना नहीं करी कि चलो कोई बात नहीं, इसको करना है तो करके देख लेने देते हैं। जब मेरा 12th खत्म होगा ना, उसके बाद आई वुड बी हैविंग 5 months ऑफ फ्री टाइम, तो उस फ्री टाइम में मुझे करना है। मैं और ये है हमारा बचुआ और कौन सा वाला? छोटे से बाबू वाला छोटा सा बच्चा मेरा। सारे नाम रिवील कर देने वाली हूँ। और हाँ, सोनू के फोन रेगुलर आ रहे हैं गाइस, उसको हमारी बहुत याद आ रही है और हमें भी उसकी बहुत याद आ रही है। और चलो इसको ना हम बंद करके रखते हैं, क्योंकि ये ना इतनी जोर की आवाज में टीवी लगा के रखते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इनका टीवी चलता रहता है और इनके बेटे का फोन चलता रहता है। चले डिनर करने? वैसे मैं ये चीज़ ना कैमरा पे बोलना नहीं चाहती, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि आप अपना पैचअप आपस में कर लो, हमें क्यों बता रहे हो। बट ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं। तो हमारा है ना अभी सिर्फ 30% पैचअप हुआ है, अभी 70% बाकी है अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू यू कितना हुआ है? उतना ही। हमारी बस बात हो रही है, मतलब हॉलीडे के बहाने थोड़ी थोड़ी होने लगी है और देखते हैं अब आगे क्या होता है। वो लोग दोनों हमारे लिए केयर करते हैं, वो नहीं चाहते हमारा हॉलीडे बर्बाद हो। ऑब्वियसली समझ गई मेरी बेटी। आप सोचोगे यहाँ गद्दा क्यों पड़ा है? ये एक्स्ट्रा गद्दा उन लोगों ने ऐसे ही डाला हुआ है कि भाई बच्चों को कम पड़े, तो ये वाला प्लेस ये पूरा खुल जाता है, बट फिर भी उन्होंने एक्स्ट्रा डाल रखा है। वो सोफा का बेड बहुत अनकंफर्टेबल भी है। अनकंफर्टेबल है ना? अच्छा तो ठीक है, चलो हम यहीं पे लगा लेंगे बिस्तर, और क्या है फिर। देखो बंद करते ही जैसे ही मैंने वहां से आई, और ये देखो यहाँ हमने हमारे कपड़े लगा दिए जैसे हम हमेशा लगाते हैं। इस बार ना मैं ये वाला गाउन लाई हूँ जो मैं पहन के आपको जरूर दिखाऊंगी। यहाँ पे ये गाउन बहुत हैपनिंग सा है, बहुत अलग टाइप का है, इधर उधर मतलब मम्मी के यहाँ ऐसे वैसे। फिर अब कल से शायद परसों से पहनूंगी। कल हमें मंदिर जाना है, हमें आयन भी यहाँ पे मेरी एक तिजोरी भी मिली है। अब मैं एक रील बनाने का ट्राई करती हूँ जब तक ये तैयार हो रही है, फिर हम जाते हैं खाना खाने के लिए और दिखाएंगे हम क्या खाएंगे। मेरा तो दाल खिचड़ी खाने का ही मूड है, क्योंकि दिन में वो ऑमलेट वगैरह खाया हुआ है, पेट हैवी हो रखा है। और अभी हमने शाम को बैठ के लीची जो बची हुई थी फ्रिज में और जो मैंगोज बचे हुए थे वो भी खा लिए हुए हैं। मैंगो यहाँ बॉम्बे में भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। एक्चुअली ना ये विड्स जो होटल है ना जहाँ पे हम रुके हैं, ये मुझे इसलिए बहुत पसंद आया क्योंकि जैसे इसके बाहर निकलो लाइन से सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले, ग्रोसरी शॉप्स। हाँ 2 महीने से ढूंढ रही हूँ, मुझे मेरे बैग में से मिली है। महीने से ये अपनी वॉच ढूंढ रही थी, ये वाली गाइस जो इसको मिल गई अपने बैग में से, स्कूल बैग में से। इसका स्कूल बैग है, लेकिन जब हम कहीं बाहर आते हैं तो ये इसको एज अ बैकपैक यूज करती है बड़ा। चलो पर्स ले लेना। चल पीछे वो डब्बा ले ले, अभी वो डब्बा ले ले, वहाँ पे रोटी के लिए।
सो वी हैव कम फॉर आवर डिनर। और आज हमने डिनर में राइस के आइटम ना खा के, कल डिनर में हमने राइस के आइटम खाए थे क्योंकि पेट बहुत हैवी हो रखा था। आज थोड़ी भूख लगी हुई है तो फिर पनीर की सब्ज़ी अभी को पसंद है, और बटर मिल्क और रोटियां, चपाती जो घर वाली चपाती होती है, और साथ में फॉलोड बाय दाल राइस, बस दैट्स इट। और इसके बाद हम खाना खा के निकले तो दोनों ने पापा को पकड़ लिया आइसक्रीम के लिए, क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं रोज़, यहाँ गर्मी भी है एक्चुअली बहुत है, तो आइसक्रीम अच्छी भी लगती है इस टाइम पे। तो ये आइसक्रीम लेने के लिए यहाँ रास्ते में रुक गए। मैं वो बोली ना आपको, ये एरिया मुझे इसलिए पसंद आया, अंधेरी ईस्ट। एक्चुअली ये चकाला जेबी नगर लिखा है, देखिए चकाला जेबी नगर, बस इसके सामने ही होटल है। तो काफ़ी हैपनिंग एरिया है, मतलब यहाँ आपको कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, बाहर इतना बड़ा मार्केट है। लाई तुम आइसक्रीम? आइसक्रीम खा रही है? नहीं, 2 दिनों से जब से हम आए हैं पापा हमें आइसक्रीम दिला रहे हैं। कल भी रात को खाने के बाद दिलाई थी, हम रात को यही खाने गए थे और यहीं से आइसक्रीम ली थी, आज भी दिलाई है। अभी मैं प्रेशर So it was a very productive and it was a एक्टिव डे कह सकते हैं। सुबह से कुछ ना कुछ एक्टिविटी थी, ससुराल गए, वापस आए, फिर अभी थोड़ा आराम किया, आपसे खूब सारी बातें की, और लास्ट में मुझे एक चप्पल वाले की दुकान दिख गई। मैं सेटिस्फाइड तो नहीं थी, इतनी अच्छी दुकान तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे कल मंदिर जाना है तो उसके लिए चप्पलों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ले ली मैंने। और फिर फाइनली हम यहाँ पहुँचे तो थोड़ा चल के आए ना, दूर तक गए थे हम लोग चप्पल लेने के लिए वॉक करते हुए। यहाँ हम हमारी कार नहीं निकाल रहे हैं, विवेक नहीं निकाल रहे, ऊबर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पार्किंग की जगह जगह प्रॉब्लम होती है। तो वैसे ना ये होटल का ये जो रिसेप्शन एरिया है काफ़ी अच्छा सा था। यहाँ हमने कहा चलो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, फिर रूम पे जाते हैं। रूम पे जाके तो सोना ही है, तो विवेक किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे। एंड आई होप आपको मेरा ससुराल अच्छा लगा होगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस थे आपके माइंड से क्लियर हो गए होंगे कि आखिर हम वहाँ पे क्यों नहीं रुकते हैं। क्योंकि बॉम्बे में देखिए पानी का भी प्रॉब्लम होता है, पानी भी बहुत कम टाइम आता है वहाँ पे, फिर उनको बहुत तकलीफ़ हो जाएगी ना हमारे रुकने से। तो बस यही बात है। चलिए मेरा ससुराल के नाम पे इस व्लॉग को लाइक कर देना। मिलते हैं कल के व्लॉग में।